एक्सीडेंट होता है क्या उस रोड को बंद कर दिया जाता है? नहीं किया सर पता क्या, हम आपके साथ प्लीज रिटर्न में लिख के देके जाओ। हम लोगों को विश्वास करा देंगे कि हो गया। आप अपनी बात करेंगे, दूसरे की भी सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि मैं आपको लिख के दूं कि भाई आपकी यात्रा 24 घंटे चल जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी बात जो है वो ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुंचाऊंगा कि जो ऑर्डर कर सकते हैं कि आपकी बात को सुना जाए और जहां पर यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चलाई जाए, जो कि आप चाहते हैं। मैं ऐसा कर अच्छा, आप मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी हमारे साथ हैं। जुगल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रंसू तक आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहोगे जो लोग धरने पर बैठे हैं इस वक्त? ऐसा देखिए, ये रंसू शिवखोड़ी देवस्थान जो है बहुत पवित्र स्थान है, जहां पर देश भर से श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं, दर्शन करते हैं। पिछले दिनों साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले जो जहां पर घटना घटी थी, एक श्रद्धालुओं की बड़ी बस जा रही थी, उस पर मिलिटेंटों ने अटैक किया, बहुत बड़ा नुकसान जो था वो हुआ था। उसी दिन से जहां पर यात्रा का जो है वो टाइम फिक्स कर दिया गया और वो टाइम जो था वो सुबह से लेकर शाम तक था। 24 घंटे जो ऐसे पहले यात्रा चलती थी वो नहीं चल पा रही है और उसका नुकसान जो है वो जहां के लोकल लोगों को, दुकानदारों को, पिट्ठू पालकी घोड़े वाले और बाकी लोगों को हो रहा है। अब लोगों का ये भी कहना है कि यात्रा जो है ना बहुत कम होती जा रही है, दिन ब दिन यात्रा कम होती जा रही है क्योंकि समय बहुत कम है। अब जहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एक धरना और प्रदर्शन रखा कि भाई अपनी इस डिमांड को हाईलाइट करने के लिए कि भाई जहाँ पर यात्रा जो है वो 24 घंटे चलाई जाए। बतौर सांसद मैं स्वयं और जहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं कुलदीप राव दुबे जी, जहाँ के हमारे जिला प्रधान भी हैं रोहित दुबे साहब, और हमारी जो टीम है, हम जहां पर आए, हमने कमेटी के लोगों से मुलाकात की, हमने इनकी बात सुनी। ये वही बात है जो हम 1 साल पहले भी सुनकर गए थे और हमने ये बात ऊपर तक पहुंचाई थी। ऊपर कहाँ सर? ऊपर एलजी साहब तक भी पहुंचाई थी और डिबकॉम साहब तक की भी पहुंचाई थी, अपनी पार्टी में भी पहुंचाई थी कि भाई इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। कुछ ऐसी भी चीजें हैं अरविंदर जी जो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से पूछ लीजिए कि कुछ बातें हैं ऐसी जिससे कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन सरकार जो है ये 24 घंटे इस यात्रा को चलाने के लिए इजाजत नहीं दे रही है। तो क्या कारण है सर? सिक्योरिटी। आप कहते हो कश्मीर में हालात ठीक हैं, चुनाव करवा दिए, सारे चुनाव हो गए, कश्मीर को हमने पत्थरबाजी बंद कर दी, सब कुछ कर दिया। यहाँ तो एक इंसिडेंट हुआ था 2 साल पहले, उससे पहले कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ आतंकवाद की जड़ें भी नहीं है। आपको क्या लगता है युगल किशोर को कि ये फैसला सही है या गलत है? युगल किशोर क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो इनपुट्स जो है वो सुरक्षा एजेंसियों का ही है कि भाई वो क्या कहते हैं और मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि भाई मैं तो चाहता हूं बतौर एक नागरिक, मैं चाहता हूं कि जहां पर यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चले और इसका समय अवधि भी बढ़ाई जाए। माँ वैष्णो से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर, माँ वैष्णो 24 घंटे यात्रा चल रही है, मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर। हम लोग इतने असक्षम हैं, इतने कमजोर हैं, आतंकवाद से इतने डरे हुए हैं कि अपना महादेव की गुफा जो है, जो शिवलिंग है, जो नेचुरल है, उसी को बंद कर दिया। जी, आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि आप उस जिम्मेवारी को भी निभाएंगे क्योंकि पत्रकार आम एक नागरिक नहीं होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही जहाँ से आप निकलेंगे बहुत बड़े बड़े जंगल भी हैं और जंगल रहते हुए सुरक्षा देना जो है वो सरकार का फर्ज बनता है। अमरनाथ की यात्रा में जंगल आते हैं, खीर भवानी की यात्रा में जंगल, आपकी बात मैं समझता हूँ, आप वैष्णो देवी की यात्रा में जंगल आते हैं। जो आप कह रहे हैं वही सही है, लोगों की बात हमने सुनी है, इनकी बात को सुनकर अब हम दोबारा से पुनः और जोर शोर से इस आवाज को ऊपर तक उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ये यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चले। एक सवाल और, ये सब सर आप धरने प्रदर्शन वाली जगह पे नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि सारे लोग जो हैं वो जहाँ हैं, कमेटी के लोग जहाँ थे, सारे यहाँ नहीं है। कुछ राजनीतिक मंच होते हैं
तो राजनीतिक मंच पर जाना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। अब आप जा रहे हैं दूसरी किसी पार्टी का कोई मंच हो, वहाँ किसी दूसरी पार्टी के जिम्मेवार लोग बैठे हों और उनके साथ बात। रंसू के लोग नहीं, रंसू के लोगों के साथ हमने रंसू के लोग यहाँ नहीं इनसे थे, तो ये 1% थे। अच्छा, 99% वहाँ बैठे हैं। चलो मेरी भी कुछ आप जाओगे वहाँ पे? नहीं, अभी हम लोगों से मिल बैठे हैं, जिनसे मिलना था, कमेटी वालों से मिलना था, आम जनता से मिलना था, हमने मिल लिया। अब इन लोगों की बात करने के लिए हम जम्मू की तरफ रवाना। क्या उम्मीद क्या सर? उम्मीद यही है कि हम प्रयास करेंगे जोर शोर से कि भाई हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे रविंद्र जी कि इस समस्या का समाधान जो है वो जल्द हो, क्योंकि ये लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है। हम इसके साथ कोई टाइम पीरियड सर? मैं थोड़ा दे सकता हूँ, वो तो सरकार के साथ बात करने के बाद ही पता चले। अगर आप वहाँ चले जाते तो बहुत अच्छा होता सर। नहीं, वो राजनीतिक मंच पर जाना मुझे लगता है ठीक नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जुगल जी, आपने कहा कि एमपी साहब युगल किशोर शर्मा जी से बातचीत हुई, मेंबर पार्लियामेंट हैं। मुझे समझ से परे है कि आप रंसू तक क्यों आए। अगर आपको कमेटी से बात करनी थी तो कमेटी को जम्मू बुला लेते सर। जो लोग वहां पर बैठे हैं आप उनके पास क्यों नहीं गए? क्या वहां पर करणदीप, यहां तक मैंने आपको बताया, एक लड़का है करणदीप जो पहले मीडिया में काम करते थे, आप किसी राजनीति पार्टी के साथ अटैच हैं, कांग्रेस के साथ अटैच हैं, वो एक शख्स इतना भारी पड़ गया मेंबर पार्लियामेंट पर कि आपने वो मंच ही छोड़ दिया। यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग आपका इंतजार कर रहे थे सुबह से। ये रंसू के लोग थे, ये वहां के दुकानदार थे, वहां का घोड़ा पिट्ठू वाला था। करणदीप साहब, आपकी ताकत को सलाम है, आपकी ताकत को सलाम है। आपने मेंबर पार्लियामेंट को आगे नहीं आने दिया। युगल किशोर साहब ने जवाब तो दिए, लेकिन आधे अधूरे जवाब थे साहब। जंगल बहुत है, उन्होंने कहा जंगल बहुत ज्यादा है, इसलिए यात्रा पर कर्टेल किया गया है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि आने वाले 1 साल में ये सब जंगल काट दिए जाएंगे, यहाँ मेट्रो आएगी, रियासी तक मेट्रो आने वाली है? ये जंगल तो हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे। बहुत से सवाल थे शिवखोड़ी को लेकर, महादेव की इस यात्रा की आगे किस तरह से यात्रा चलेगी, अब यात्रियों को क्या फायदा होगा। महादेव को आप खुश नहीं कर पाए साहब, आज आप उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, युगल किशोर साहब ने जो यहाँ एड्रेस किया है अंदर हॉल के अंदर, मैं सच को सच की तरह बताता हूं, जो आंखों से देखता हूं वो मुख से बोल देता हूं। अंदर एड्रेस किया है लगभग 100 लोगों को, वहां मीडिया अलाउड नहीं था। वहां मीडिया अलाउड नहीं था, मीडिया को एक कॉर्नर में बिठा दिया गया था। तो फिर आप किसको एड्रेस करने के लिए आए थे साहब? युगल किशोर साहब, हमें अभी आपकी मंशा पर कोई भी ऐतराज नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। आप मेंबर पार्लियामेंट हो, यहाँ के लोगों ने जिताया है आपको, दिल्ली तक भेजा है। आप 2 शब्द वहां जाकर कह देते तो वो अच्छा होता। मुझे लगता है कि यह मसला और पेचीदा हो गया, आपके इस विजिट से ये मसला और पेचीदा हो गया, आप उन लोगों तक पहुंचे ही नहीं। शुक्रिया आपने हमसे बात की, इस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन लोगों को आपसे उम्मीद है साहब, आपसे उम्मीद है। कोशिश करते हैं कि यहाँ के विधायक से भी बात कर लें, पता नहीं वो बात करेंगे या नहीं करेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।